एक गांव में गायतोंडे नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम विक्रम होता है। एक दिन विक्रम आकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तब विक्रम के पिता उसे शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। गायतोंडे का विक्रम की पढ़ाई पर बहुत खर्चा होता है। विक्रम शहर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस गांव में आता है। अब उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए वो नौकरी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इस बात का पता विक्रम के पिताजी गायतोंडे को चलता है और वो कहता है, अरे खामखा तुमने पढ़ाई पर मेरा इतना खर्चा करवा दिया और नौकरी तुम्हें मिल ही नहीं रही, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें निकम्मा बैठने दूं? अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। और हाँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। तब विक्रम घर से चला जाता है। वो बेरोजगार था, इसलिए अपना पेट पालने के लिए वो एक गैराज पर काम करने लगता है। यूं कई साल बीत चुके थे। विक्रम को शहर में एक लैब में जॉब मिल चुकी थी और वो इसी लैब में काम करता रहता था। काफी मेहनत के बाद विक्रम अब इस शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। वो हमेशा कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहता था, इसलिए उसका बॉस विक्रम से बहुत खुश होता है और उसे लैब का इंचार्ज बना देता है। वहां गांव के पास एक जंगल में एक खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है और वो गांव की तरफ बढ़ने लगता है। टाइटन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली और विशाल होता है और वो गायतोंडे के गांव में आकर हर तरफ तबाही मचाने लगता है और सभी घरों को तोड़ने लगता है। डर के मारे बेचारे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तब गायतोंडे के पास एक गांव वाला आता है और कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, अब वही हमारी मदद कर सकता है। तुम्हें शहर जाकर उस टाइटन मॉन्स्टर के बारे में बताना होगा। तब गायतोंडे अपने बेटे विक्रम के पास जाता है और कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और तुम्हें घर से निकाल दिया था। तब विक्रम ने कहा, अरे पिताजी अगर आप मुझे अपने घर से ना निकालते तो मैं आज इतना बड़ा साइंटिस्ट ना बन पाता। आपकी डांट ने मुझे आज एक कामयाब इंसान बना दिया है। तब गायतोंडे कहता है, अरे बेटा हमारे गांव में एक जंगली टाइटन मॉन्स्टर घुस आया है और वो पूरे गांव में तबाही मचा रहा है। मैंने सुना है अब तुम ही उसे रोक सकते हो। ये सुनकर विक्रम ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। विक्रम अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और इस जेसीबी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। दरअसल विक्रम इस जेसीबी को एक मैजिकल जेसीबी रोबोट बना रहा था। विक्रम इस जेसीबी को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो इसमें एक पावरफुल चिप लगाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस जेसीबी रोबोट का मुकाबला एक शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर से होना है। कुछ दिन बाद वो टाइटन मॉन्स्टर फिर से गांव में आ जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। तब वहां विक्रम अपनी जेसीबी पर आता है और इस जेसीबी के रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है, जिससे वो जेसीबी एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर का आमना सामना होता है। दोनों में घमासान लड़ाई शुरू होती है। विक्रम ने मैजिकल जेसीबी रोबोट को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया था, इसलिए वो टाइटन मॉन्स्टर को मार डालता है। इस तरह विक्रम अपने गांव को तबाह होने से बचा लेता है। एक गांव में रवि किशोर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम किशन था। रवि किशोर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक साइंटिस्ट बनाना चाहता था ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके, इसलिए वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। कुछ साल बीत जाते हैं। किशोर का बेटा किशन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। किशन अपनी एक लैब बनाता है और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वहाँ गांव में एक दिन अचानक एक खौफनाक आवाज़ आती है। तब वहाँ एक बहुत बड़ा टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। इसे देखकर एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, टाइटन मॉन्स्टर, सब लोग अपनी जान बचाकर भागो। वहाँ खड़े सभी लोग उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। टाइटन मॉन्स्टर गांव में आकर सभी घरों को तोड़ने लगता है।
टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहां आर्मी आ जाती है, लेकिन वो टाइटन मॉन्स्टर आर्मी की गाड़ियों और टैंक्स को भी तबाह कर देता है। इस तरह वो टाइटन मॉन्स्टर कभी भी आकर गांव में तबाही मचाने लगता था। इससे सब गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव के लोगों को पता था कि रवि किशोर का बेटा किशन एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है, इसलिए कुछ लोग रवि किशोर के पास आकर कहते हैं, रवि किशोर जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर रवि किशोर कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, मैं बूढ़ा आदमी भला आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। तब एक गाँव वाला कहता है, सुना है आपका बेटा शहर में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, हमें इस टाइटन मॉन्स्टर ने बहुत परेशान कर रखा है, अब एक साइंटिस्ट ही हमारी मदद कर सकता है। अगले दिन रवि किशोर अपने बेटे के पास उसकी लैब में जाता है और उसे कहता है, बेटा हमारे गांव में टाइटन मॉन्स्टर नाम का एक राक्षस घुस आया है और वो हमारे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। गांव वालों ने कहा है अब तुम ही उनकी मदद कर सकते हो। ये सुनकर किशन ने कहा, आप फिक्र मत करें पिताजी, मैं अपने गांव वालों की मदद जरूर करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। रवि किशोर गांव में जाकर सब गांव वालों को तसल्ली देता है और कहता है, आप लोग फिक्र मत करें, बहुत जल्दी किशन हमें बचाने जरूर आएगा। किशन इंडिया का सबसे मशहूर साइंटिस्ट था, लेकिन इस बार उसका सामना एक खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर से था। तब किशन कहता है, सबसे पहले मुझे उस टाइटन मॉन्स्टर की कमजोरियों के बारे में पता लगाना होगा, फिर इस हिसाब से मैं एक रोबोट बनाऊंगा। काफी रिसर्च के बाद किशन को टाइटन मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है। असल में किशन एक जेसीबी रोबोट बना रहा था। वो इस जेसीबी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके जेसीबी को रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वहाँ टाइटन मॉन्स्टर जंगल में खड़ा सोच रहा था, आज जाकर सब गांव वालों को खा जाता हूँ, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। टाइटन मॉन्स्टर गांव वालों को खाने के लिए गांव में आता है, लेकिन इस बार उसका सामना किशन के बनाए हुए जेसीबी रोबोट से होता है। मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और जेसीबी रोबोट के दरमियान घमासान लड़ाई होती है। आखिर में जेसीबी रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर देता है। सभी गांव वाले किशन का धन्यवाद करते हैं और सुकून से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।